नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज के जो वीडियो में हम देखने वाले हैं वो वीडियो में हम देखेंगे कि कारण क्या है कि कोलगेट को जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके वो कोलगेट को बेसिकली यहाँ पर बॉयकॉट कर रहे हैं। कारण क्या है तो यहाँ पर प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि कोलगेट को क्यों यहाँ पर बॉयकॉट किया जा रहा है, प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है, क्या जो बड़े बड़े इंटरनेशनल फर्म्स हैं जैसे रिलायंस स्मार्ट हो गया, बी मार्ट हो गया, तो इनका क्या यहाँ पर रोल है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि आपने देखा होगा ये कंपनी है आपकी, ठीक है, मान के चलिए कोलगेट कंपनी है आपकी। कोलगेट कंपनी से आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, कोलगेट कंपनी से यहाँ पर जो सामान आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर हर एरिया में अपने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर वो सिलेक्ट कर लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर प्रोडक्ट देते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पर जो रिटेलर शॉप होती है ना, रिटेलर्स जो होते हैं उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिटेलर्स कौन है, बेसिकली जो आप देखते हैं किराना वाले जो होते हैं ना, वो आपके यहाँ पर क्या है, रिटेलर्स हैं। तो अभी तक आप देख रहे थे कि ये प्रोसेस यहाँ पर चालू रहती थी। अभी पर यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर कई सारी यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि जियो मार्ट हो गया आपका, उड़ान हो गया बेसिकली आपका, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये डायरेक्टली यहाँ से क्या करते हैं, ये डायरेक्टली कोलगेट से जाके सामान को यहाँ पर परचेज कर लेते हैं और वापस से अब यहाँ पर इन्होंने अपने, आप देख रहे हो बिग बाजार हो गया, यहाँ पर सामान रख दिया। यहाँ से जो रिटेलर आते हैं वो यहाँ से सस्ते दामों पर खरीद के और कस्टमर को यहाँ पर प्रोडक्ट की सप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो आपकी रिटेलर्स हैं, किराना शॉप वाले, इनको तो प्रॉफिट हो रहा है एंड अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कस्टमर हैं उन्हें भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो बीच में आप देखोगे यहाँ पर जो ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है आपके, ये क्या हो रहे हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं। अब ये इनके पास कुछ काम नहीं बचा है। अब इनसे रिटेलर क्यों लेगा सामान भाई, जब ये डायरेक्टली यहाँ से सामान ले सकते हैं सस्ते दाम पे, तो डायरेक्टली यहाँ से मॉल से लेंगे ना सामान, यहाँ पर जाएंगे क्यों भाई, यहाँ पर क्यों जाएगा कोई रिटेलर, क्यों जाएगा कि महंगे दामों पर जहाँ पर प्रॉफिट कम हो जाए। तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर का काम धंधा यहाँ पर हो चुका है चौपट। तो इस कारण से ये पूरा कारण क्या है, इसी पर पूरा इशू आप देखेंगे, पूरा इशू आपका इसी पर डिपेंड है कि प्रीडेटरी प्राइसिंग वगैरह यहाँ पर हम देखेंगे पूरा। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक स्मॉल टाउन है तालोड़ करके, वहाँ पर क्या कहा गया है, वहाँ पर कहा गया है कि हम क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे कोलगेट के टूथपेस्ट को, डायरेक्टली हम यहाँ पर बॉयकॉट करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों साथ में आ गए हैं। वो बेसिकली इसलिए साथ में आए हैं क्योंकि इनकी कम्युनिटी एक ही है, तो उन्होंने कहा एक दूसरे के साथ में, इसलिए यहाँ पर दोनों साथ में आए। अदरवाइज ये जो इशू है वो डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर ये इशू है। फर्दर ऑल कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर इन महाराष्ट्र वे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कोलगेट एलिगेशन। तो उनका मानना यही है कि इस कारण से जो मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम चौपट हो गया है, तो कारण उन्होंने यही कहा है कि कोलगेट को हम बायकॉट करेंगे। कोलगेट को बायकॉट करेंगे। अब यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया है कि मान के चलें कि आप एक किराना स्टोर पे जाते हो, ठीक है, एक किराना स्टोर पे गए आप, वहाँ पे जो 100 ग्राम, बेसिकली 100 ग्राम जो ट्यूब है कोलगेट का, वो 55 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। अब ये 55 रुपये पड़ रहा है और इसके ये रिटेलर है आपका, ठीक है, ये रिटेलर है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको ये कोलगेट कितने का पड़ा होगा, 45 रुपये का पड़ा होगा। और ये कहाँ पे कंपनी ने इसको कितने का बनाया होगा, मैन्युफैक्चर 40 रुपये का। तो यहाँ से आप देखो 55 रुपये का मिलता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर बेसिकली जो जैसे कि रिलायंस वगैरह है ना, आपकी रिलायंस जियो मार्ट वगैरह हैं, वो डायरेक्टली कंपनी के पास चले जाते हैं और उन्हें बेसिकली ये क्या करते हैं, ये 100 पीस उठाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि ये 45 रुपये में लेंगे। अब जब यहाँ पर रिलायंस वगैरह आएंगी या बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अगर वो यहाँ से लाखों पीस उठाएंगी, जब ये लाखों पीस उठाएंगी तो ये जो 45 रुपये का, ये इनको 44 का भी हो सकता है। बात वही है ना, इकोनॉमी ऑफ सेल्स, जो जितना ज़्यादा उठाएगा उसको उतना पैसा कम होता चला जाएगा, हो सकता है 42-47 रुपये का मिल जाए। तो ये क्या करेंगे, ये अपने यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिटेलर है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट, अपनी प्रॉफिट कम करके इसको यहाँ पर दे, मान के चलिए आप 50 का दे देंगे या 45 का दे देंगे। अभी इन्हें अपने मार्केट में पैर जमाना है, जब पैर जमाना है और तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, सस्ता करेंगे, ठीक है। तो ये कस्टमर को भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। सेम चीज आप देख सकती हो जब जियो की सिम आई थी, तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले साल 1.5 साल लोगों को फ्री में दिया। क्यों दिया फ्री में, लोग इसके क्या हो जाए, इसके आदी हो जाएं। अब जियो की सिम ना हो तो लोग यहाँ पर बेचैन होना चालू हो जाते हैं कि जियो की सिम में अच्छा खासा नेट फ्री में मिला। उसके बाद इन्होंने कुछ प्राइस, पहले फिर प्राइस रखा, फिर और ज्यादा प्राइस। अब आप देख रहे हो
प्राइस बढ़ता जा रहा है। सेम केस यहाँ पर ये यहाँ पर भी अपना मार्केट जमाने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी क्या है। करेक्ट। तो वही आप यहाँ पर देखें कि इससे क्या हो रहा है, लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर को प्रॉफिट हो रहा है, रिटेलर को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ओके, इसके बाद ऑथर कहता है ये तो कारण एक कारण हो गया कि रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों नहीं प्रोडक्ट ले रहा। दूसरा कारण यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मतलब कि अब क्या है, वहां पर एक फोन आप कॉल कर दो, अब इन लोगों ने या ऐप पे आप डाउनलोड ऐप पे डाल दो। इन लोगों ने ऐप बना रखे हैं, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, टेक्नोलॉजी का यूज करके कि आपको कितने प्रोडक्ट चाहिए वो आपको सप्लाई कर देंगे। तो ये झंझट भी यहाँ पर खत्म हो गया। एक कारण ये है टेक्नोलॉजी का यूज। तीसरा कारण ये क्या है, तीसरा कारण ये क्रेडिट पर भी दे देते हैं। मतलब कि अगर आपने कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो आपको उधार दे देंगे। तो भाई रिटेलर को जब उधार पे मिल रहा है वो बिकेगा माल, फिर वो पैसा दे देगा। जब रिटेलर को यहाँ पर उधार पर मिल रहा है तो भाई वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्यों जाएगा। अभी ये सब मैंने आपको बताया क्यों हो रहा है, अपना पैर जमाने के लिए, मार्केट में अपनी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, अपना पैर जमाने के लिए ये कर रहे हैं। पर लास्ट में क्या होना है, लास्ट में जिस तरीके से आप देख रहे हैं जियो का हाल हुआ, अभी प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये हाल होना है। अभी सिर्फ ये एक तरीका है लोकल स्टोर को अपनी तरफ खींचने का, यहाँ पर ये एक सिर्फ तरीका है यहाँ पर। ओके, अभी ये सब कर कैसे पा रहे हैं, ऑथर यहाँ पे कहता है ये सब करने का कारण क्या है, अभी कैसे कर पा रहे हैं। अभी ये क्या सोच रहे हैं, जैसे कि उड़ान है आपकी, अभी ये 5,000 करोड़ के लॉसेस में है। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए की लॉसेस में चल रही है पिछले 5 साल से। जस्ट 5 ईयर्स, 5 साल में 5,000 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर हम जियो मार्ट की बात करते हैं तो वो इससे भी ज्यादा लॉस में, लेकिन वो ये लॉस सह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार हमारी मार्केट में पैर जम गए और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह इनका काम आप यहाँ पर हमने खत्म कर दिया तो हम इससे ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट कमा लेंगे। 5,000 करोड़ तो हम साल 2-3 साल में ही कमा लेंगे। उन्हें ये चीज पता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अभी जो घाटा है ना वो सहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है घाटा सहन करने में। अब ये घाटा सहन क्यों कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन जो कंपनीज है ना वो इतना लॉस इसलिए सहन कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास फॉरेन फंड है। फॉरेन जो फंड है ना, फॉरेन कैपिटल फर्म्स, फॉरेन कंट्रीज से उनके पास यहाँ पर फंड आ रहा है। जैसे कि आप उड़ान की ही बात करें पर्टिकुलरली, तो उड़ान में जो पैसा लगा हुआ है ना वो अमेरिकन पेंशन फंड से उनके पास पैसा लगा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर ऑथर यहाँ पर मजाक के मूड में क्या कहता है, अमेरिकन सीनियर सिटीजन इज डिस्काउंटिंग कोलगेट टूथपेस्ट फॉर अ टेलोर्ड विलेजर्स। मतलब टेलोर्ड विलेजर्स के लिए जो अमेरिकन पेंशन का फंड लगा हुआ है, तो अमेरिकन की जो सीनियर सिटीजन है ना वो कोलगेट में डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं टेलोर्ड विलेज के लिए महाराष्ट्र में। तो इस टाइप के एक मतलब मजाक के मूड में एक क्रिटिसाइज करती हूँ यहाँ पर ये चीज यहाँ पर बोली है। ओके, तो इससे बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, फ्लिप साइड क्या है, दूसरी साइड क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो इंटरमीडिएट्स हैं हैव नो एक्सेस टू सच फाइनेंस। अब उनके पास तो कोई फाइनेंस की कुछ ऐसी सुविधा है नहीं है, तो भाई ना तो वो क्रेडिट पे पैसा दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी यहाँ आगे पैसा देना पड़ेगा। ओके, बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज उन्हें भी पीछे पैसा यहाँ पर पूरा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। अब जो ये इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके पास तो फॉरेन फंड है नहीं, ना ही इतना पैसा है कि वो ये सारी चीजें कर पाए, तो क्या होगा, वो कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। तो अब प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है, प्रीडेटरी प्राइसिंग बेसिकली इसी को कहा जाता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। ओके, इसी को कहा जाता है कि आप इस तरीके से प्राइस रखें कि जहां तक आप अपना घाटा तो करवा ही मतलब सहन कर सकें लेकिन दूसरे को आप बर्बाद कर दें, उसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। ओके, ये जो प्रीडेटरी प्राइसिंग है, अब प्रीडेटरी प्राइसिंग कई कंट्रीज में आप इलीगल है। अब इंडिया में भी ये प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है ना वो बेसिकली क्या है, इलीगल है। तो अभी जो प्रीडेटरी प्राइसिंग का इशू है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोलगेट में देख रहे हैं, आप कोई भी आप देख लो, जैसे कि फेसबुक है, सोशल मीडिया, अमेजोन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ये क्या करती हैं, छोटे छोटे जो मार्केट्स होते हैं ना, मार्केट में कंपनीज होती है ना, उनको खत्म करके अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ये कहीं ना, तो इन्हें क्या अपनी मोनोपोली क्रिएट यहाँ पर करना होती है। तो इसके लिए आप देखेंगे कई कंट्रीज में यहाँ पर वर्ल्ड में एंटी कॉम्पिटेटिव जो बिहेवियर है ना उसके लिए कई बार यहाँ पर कमिटीज बन चुकी हैं और स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी इंडिया में ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया है जैसे कि बाकी कंट्रीज में ले चुके हैं। तो ऑथर यहाँ पर कहता है कि आप देखो कि जो ये आप इंटरमीडियरी है ना, इंडिया में इंटरमीडियरीज जो है ना बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा, करीबन आप यहाँ पर देखो एक एस्टिमेट यहाँ पर बताया कि 20 मिलियन फैमिली, 100 मिलियन लोग यहाँ पर जो है ना वो इंटरमीडिएट रोल पर ही डिपेंड हैं, जो सप्लाई चेन होती है ना उस पर डिपेंड हैं आपके। तो आप इस टाइप के मतलब इन फैमिलीज का अगर इस टाइप से यहाँ पर ये जियो या उड़ान वगैरह आ गई ना तो ये फैमिलीज खत्म हो जाएंगी, फैमिलीज के पास खाने पीने के लिए दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ एक टालोड़ का केस है
लेकिन हाँ, ये पूरी इंडिया में इस टाइप का इशू यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर कुछ स्टेप्स यहाँ पर सोचने होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई है। तो आपका जीएस पेपर सीरीज सप्लाई चेन से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच गाइस।